गैस बेस्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले ये समझिए कि गैस बेस्ड इकोनॉमी की ज़रूरत क्या है? इतना जान लीजिए कि जितने भी सारे आपके फॉसिल फ्यूल अवेलेबल हैं, उसमें गैस क्लीनेस्ट है। इससे जो कार्बन की एमिशन होती है, एनवायरनमेंट का जो पॉल्यूशन होता है, वो मिनिमम होता है सारे बाकी अगर फॉसिल फ्यूल से कंपेयर करेंगे। इसको आप रिन्यूएबल सोर्स मत समझ लीजिएगा, ये भी फॉसिल फ्यूल ही है, लेकिन सारे में क्लीनेस्ट है। दूसरी बात, गैस से आप फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री चलाते हो, गैस से आप प्लास्टिक की इंडस्ट्री चलाते हो, कई ऑर्गेनिक केमिकल्स यहाँ से बनते हैं। इसको इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए, हीटिंग पर्पसेस के लिए इंडस्ट्री और कमर्शियल यूनिट्स में, सारे में यूज़ कर सकते हो और हाउसहोल्ड में जो डोमेस्टिक गैस यूज़ होता है, वो भी होता है। आपको पता ही है आजकल व्हीकल्स में भी जो है आपका गैस का यूज़ हो रहा है। तो गैस इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब गैस सप्लाई के सोर्सेज़ क्या होंगे? कुछ तो इंडिया के खुद के डोमेस्टिक गैस सोर्सेज़ हैं जहाँ से निकाला जाता है। दूसरा जो है आपके बाहर से आप इम्पोर्ट करते हो, लिक्विफाइड फॉर्म में इम्पोर्ट करते हो, फिर बाद में उसका रीगैसिफिकेशन कर लेते हो, है ना? क्योंकि गैस के फॉर्म में इम्पोर्ट करना तो बहुत महँगा पड़ जाएगा, तो लिक्विफाई करके, कंप्रेस करके इम्पोर्ट करते हो, फिर रीगैसिफिकेशन करते हो। तो रीगैसिफिकेशन के प्लांट भी होंगे? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, डोमेस्टिक गैस के सोर्सेज़ कहाँ हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आपके जो ऑयल एंड गैस फील्ड्स लोकेटेड हैं वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में, साउथ ईस्ट इंडिया में, इस लोकेशन में हैं, थोड़े यहाँ पे हैं और थोड़े यहाँ पे हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन में। थोड़े बहुत जो हैं आपके असम और त्रिपुरा वाले एरिया में भी हैं। यही 3 लोकेशन है जहाँ से गैस निकलता है, बाकी अब राजस्थान वगैरह में भी एक्सप्लोरेशन हो रहा है, वहाँ भी चांसेस हैं, अच्छा खासा चांस है। तो अगर हम बात करें कि वेस्टर्न एरिया में कहाँ है, तो पहले वो देखते हैं कि वेस्टर्न एरिया में कहाँ है। वेस्टर्न एरिया में आप यहाँ चले आइए, 1 मिनट इसको हटाऊँगा। वेस्टर्न एरिया में आप यहाँ चले आइए, आपको हज़ीरा नाम की जगह दिख रही है यहाँ पे? ये हज़ीरा नाम की जो जगह है, यहाँ से आपका गैस का लोकेशन है, गैस फील्ड्स हैं। फिर आपको पता ही है मुंबई में ओएनजीसी का प्लांट ऑफशोर, यहाँ से जो है, तो ये एरिया हज़ीरा गुजरात का और मुंबई का एरिया जो हो गया, आपके ऑफशोर एरिया हो गया ये मुंबई का, यहाँ से। अब ये दहेज, हज़ीरा तो सब मैंने आपको पूरी मैपिंग पढ़ा दी है, घोघा, दहेज सब कुछ पढ़ा दिया है। कुछ तो छोड़ा नहीं है मैंने, तो उसकी डिटेल में नहीं जाएँगे। तो इसके अलावा फिर और कहाँ है? और साउथ में चले आपका जो कृष्णा गोदावरी का बेसिन है। कृष्णा गोदावरी का बेसिन मतलब कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, लगभग कृष्णा गोदावरी का बेसिन मतलब ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस बेसिन में भी गैस का बहुत अच्छा एक्सप्लोरेशन हुआ है और गैस मिला है। फिर नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो थोड़ा-सा नॉर्थ ईस्ट में भी है। नॉर्थ ईस्ट में चले आइए, असम और त्रिपुरा का जो एरिया है, असम और त्रिपुरा का मतलब कि आपका ये एरिया हो गया, है ना? यहाँ का जो एरिया है असम, त्रिपुरा का, यहाँ पे आपके फिर गैस फील्ड्स हैं। तो ये आपके डोमेस्टिक वाले हो गए, राइट? बाकी जो गैस आता है कंट्री में वो आपके इम्पोर्ट से आता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के हमारे कंट्री में कोस्टल एरिया में टर्मिनल है और उस टर्मिनल पे क्या होता है बाहर से आएगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस उसका रीगैसिफिकेशन किया जाता है। तो रीगैसिफिकेशन के लिए हमारे कंट्री में टोटल जो है अभी तक वेबसाइट के हिसाब से गवर्नमेंट की 6 टर्मिनल्स हैं। तो वो 6 टर्मिनल्स कौन है देखिए। जो सबसे नज़दीक पड़ेगा वेस्टर्न कोस्ट पे आएगा वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। तो आप जो दहेज नाम की जगह देख रहे हो, ये हज़ीरा के पास ही है बिल्कुल। दहेज नाम की जो द जगह जो देख रहे हो, वो एक तो एलएनजी का रिगैसिफिकेशन प्लांट है। हज़ीरा में भी रिगैसिफिकेशन का प्लांट है, तो 2 तो आपके गुजरात में हो गए। आपके उसके अलावा आप नीचे चले आइए, नीचे जाएँगे तो आपको केरल में कोच्चि है ना? यहाँ पे केरल में कोच्चि है। ये जो कोच्चि है, यहाँ पे आपके 2 रिगैसिफिकेशन के प्लांट है, एक गेल का है और एक पीएलएल का है। बाकी आपका जो दहेज वाला था गुजरात का, वो पीएलएल का था और हज़ीरा वाला जो था, वो शेल का था। कंपनी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुजरात में एक और लोकेशन है, गुजरात में एक और लोकेशन है मुंद्रा। मुंद्रा भी मैंने आपको पढ़ा दिया पहले काफ़ी ज़्यादा। मुंद्रा जो है आपके गुजरात में, वहाँ भी रिगैसिफिकेशन का प्लांट है। मुंद्रा पड़ता है आपके गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था अच्छे से। कच्छ मतलब कि यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हुआ पूरा, यहाँ पे मुंद्रा पड़ता है। तो गुजरात में चलिए 3 हो गए, 2 नहीं 3 हो गए, राइट? उसके अलावा 3 हो गए गुजरात में हो गए, 2 तो आपके कोच्चि में हो गया और 1 कहाँ है? एक लास्ट जो है आपके तमिलनाडु के एन्नौर में है। ये देख रहे हैं लोकेशन? तमिलनाडु के एकदम अपर मोस्ट पोर्शन पे, चेन्नई के थोड़ा ऊपर, नेल्लोर के थोड़ा नीचे, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ये जो एन्नौर है, यहाँ भी एक रिगैसिफिकेशन प्लांट है। तो ये सारे आपके रिगैसिफिकेशन के प्लांट हो गए 6। अब जब गैस आपकी कंट्री में आता है तो कहाँ कम यूज़ होता है, कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, उसके हिसाब से सेक्टर बाँटे हुए हैं। अगर हम टोटल देखेंगे गैस का हमारे कंट्री में यूज़, तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूरे शहर में जो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पे जाता है कुछ, फर्टिलाइज़र में जाता है, पावर में जाता है और कुछ अदर इंडस्ट्री जैसे स्टील, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी वहाँ जाता है और बाकी टोटल निकाला जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो आपके पावर सेक्टर का है। पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा जाता है, राइट?
उसके बाद सेकंड लेवल पे जो है आपका फर्टिलाइज़र है। देखिए, पावर में सबसे ज़्यादा, फिर फर्टिलाइज़र में, उसके बाद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में और लास्ट में जो आपके अदर इंडस्ट्रीज़ थे स्टील के, पेट्रोकेमिकल के और रिफाइनरी के, वहाँ पे गैस जाता है। अगर प्रेज़ेंट स्टेटस की बात करें तो आपकी कंट्री में टोटल जो है, टोटल लेंथ है 16,800 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस की पाइपलाइन, 16,800 किलोमीटर लॉन्ग। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि एडिशनल 14,300 लॉन्ग पाइपलाइन हम बनाएँ और जो बनाएँगे हम उसके लिए जो प्रोजेक्ट लेकर आ चुके हैं, नेशनल गैस ग्रिड बोला जाता है। नेशनल गैस ग्रिड प्रोजेक्ट का ये वहाँ पे इंटेंशन है कि जिन एरियाज़ में डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको आज तक गैस ठीक से नहीं मिला है, उन एरिया में हम इक्विटी मेंटेन करें और उनको भी हम गैस पहुँचाएँ। तो आप खुद सोचिए कहाँ पे ज़्यादा जाएगा? कोशिश करेंगे कि इस एरिया में गैस पहुँचे, नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश के इन एरियाज़ में, उड़ीसा में, बंगाल में जहाँ कम कम डेवलपमेंट है। यही है आपका नेशनल गैस ग्रिड, ठीक है? नेशनल गैस ग्रिड क्या है? आपके नेचुरल गैस के यूसेज को प्रमोट करने के लिए एक फ्यूल या फीड स्टॉक के लिए यूज़ करने के लिए गैस को अक्रॉस द कंट्री आपको गैस बेस्ड इकोनॉमी लाने के लिए नेशनल गैस ग्रिड लाया गया है। यहाँ पे एम वही है कि गैस सोर्सेज से मेजर जो डिमांड सेंटर्स हैं उसको हम कनेक्ट करें और गैस को कंज्यूमर तक पहुँचाएँ और कई सेक्टर का रिवाइवल करें। खास करके जब ये बनाया जा रहा है बिहार वगैरह में, तो कई पहले की फर्टिलाइज़र की कंपनीज़ थी, सिंदरी वगैरह जैसे सिंदरी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो आप लोकेशन देख रहे हो झारखंड में धनबाद के ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सिंदरी है। अब सिंदरी में एक फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था एफसीआई, वो बंद हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन उसका रिवाइवल किया जाना था, तो रिवाइवल रिवाइवल कैसे करें? उसके लिए गैस की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे पाइपलाइन पहुँचाने की ज़रूरत है, तो वो नेशनल गैस ग्रिड में किया जा रहा है। ऊर्जा गंगा योजना जो है उसमें किया जा रहा है, मैं आपको समझाऊँगा, डोंट वरी। तो यही जो है हर जगह पे क्लीन एक्सेस देना है फ्यूल का, इसी के लिए आपका ये नेशनल गैस ग्रिड आया। अब नेशनल गैस ग्रिड के कई कंपोनेंट हैं, उसको समझने से पहले ये समझिए कि सबसे जो है कुछ गैस के पाइपलाइन आपके कंट्री के जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, वो कौन से हैं? पहले तो सबसे पहले नाम आएगा एचवीजे गैस पाइपलाइन का। हमारे जो है फेवरेट सब्सक्राइबर भी वीजे हैं, तो एचवीजे पढ़ते हैं। एचवीजे में एच का मतलब हज़ीरा है, तो हज़ीरा से चलेगा ये पाइपलाइन आप देख रहे हैं। वी जो है यहाँ पे देखिए विजयपुर जाएगा, विजयपुर मध्य प्रदेश में पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते-बढ़ते कई सारे लोकेशन में ऐसे तो बँटेगा वो, इधर-उधर सब जगह जाएगा। दिल्ली वगैरह, राजस्थान, भीलवाड़ा हर जगह जा रहा है। लेकिन जो नाम पड़ा है वो एचवीजे, वो जगदीशपुर के नाम से पड़ा है, उत्तर प्रदेश की जगह, बिहार वाली नहीं, है ना? ये जो गैस पाइपलाइन है एचवीजे, आपके इंडिया में याद रखिएगा कि फर्स्ट क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। 1986 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था और जो है काफ़ी देर बाद ये बना। 1997 में इसकी जो है फुल कमिशनिंग कर दी गई और अगर नॉन ब्रांच्ड वाला माने ये वाला देखें तो उसकी लेंथ जो है 1750 किलोमीटर है इस गैस पाइपलाइन की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ये। और अगर आप इसमें हरियाणा, राजस्थान, नेशनल कैपिटल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली की सारी की लेंथ, ये सारा जो साइड का लेंथ है सब कुछ इंक्लूड कर दोगे, तो ये 3474 किलोमीटर का हो जाता है। नेक्स्ट जो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है गैस पाइपलाइन, वो आपके मुंबई वाले एरिया से शुरू होगा, यहाँ से दहेज से शुरू होगा और दहेज वगैरह के मतलब इस वेस्टर्न आपके कोस्ट से होगा और ये जाता है काकीनाडा आपके कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना, काकीनाडा तक। ये जो गैस पाइपलाइन है इसको हम लोग आरजीटीआईएल ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बोलते हैं, तो आप इसको सिंपली ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन भी बोल सकते हो, ये वाला है। तो एक एचवीजे हो गया, ये ईस्ट वेस्ट हो गया, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब तो ये पहले से थे, अब बात करते हैं नेशनल गैस ग्रिड जो नेशनल गैस पाइपलाइन जो है, उसमें नेशनल गैस ग्रिड में क्या किया जाना है? नेशनल गैस ग्रिड में सबसे पहले नाम आएगा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट का, जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धमरा पाइपलाइन। अब मैंने आपको एचवीजे में यहाँ पे जगदीशपुर दिखा दिया था, अब एक काम करिए, जगदीशपुर से आप आइए, आपके उत्तर प्रदेश क्रॉस करते हुए या ऐसे-ऐसे होते हुए आप जो है मिला-जुला के यहाँ पे आइए, हल्दिया आइए, है ना? और साथ ही साथ आपके झारखंड में भी आएँगे आप, बरौनी वगैरह में आएँगे, बोकारो बोकारो जाएँगे, सिंदरी जाएँगे। ये सारा जो है ये आपका कहलाएगा जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धमरा प्रोजेक्ट पाइपलाइन, बरौनी, गोवा अब उसी में जो है यहाँ पे बरौनी आएगा तो बरौनी को कनेक्ट कर देंगे गुवाहाटी से। ऑलरेडी कनेक्टेड ही हैं बरौनी गुवाहाटी से लेकिन सप्लाई बढ़ाना है। तो यहाँ से सप्लाई आ रही है ऐसे और ये आपके जाएगी जगदीशपुर में। जगदीशपुर से जो है हम उसको बिहार, झारखंड और आपके उड़ीसा लेके जाएँगे। ये प्रोजेक्ट जो है आपका ऊर्जा गंगा वाला, ये 2655 किलोमीटर का है। प्रधानमंत्री ने इसकी इनॉग्रेशन वगैरह की थी। इसका जो फेज़ 1 है इस प्रोजेक्ट का वो फूलपुर से जाएगा डोभी, डोभी जो है गया में जगह है। फूलपुर देखिए बनारस के पास यहाँ पे इलाहाबाद में के पास पड़ेगा फूलपुर, देख रहे हैं पिंक वाला?
फूलपुर से ये पाइपलाइन चलेगी और ये पूरा मैप बिहार का है। ये जो लोकेशन आप यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं वो गया है, बिल्कुल बिहार झारखंड के बॉर्डर पे होता है। गया में जाएगा ये डोभी नाम के एरिया में। ये जो है इसका प्रोजेक्ट का फेज 1 है। वहां से उसके स्पर लाइन चलेंगे। स्पर लाइन जो है वाराणसी, पटना, गोरखपुर, बरौनी, ये सारी जगह पे जाएंगी। तो बरौनी में जाएंगी, पटना में जाएंगी, वाराणसी में जाएंगी, साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जाएंगी। ये सारी लोकेशन में जाएंगी। ये 2019 में कमीशनिंग कर दी गई है। अब क्या है आगे फेज 2। इस प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंदर आपके 3 फर्टिलाइजर प्लांट को रिवाइवल कर दिया जाएगा। गोरखपुर गया तो गोरखपुर वाले का रिवाइवल हो जाएगा। साथ ही साथ आपके देखिए यहाँ पे बरौनी है, सॉरी सिंदरी है, सिंदरी वाले का वहां पे रिवाइवल कर दिया जाएगा। और बरौनी में भी फर्टिलाइजर की कंपनी, उसको भी रिवाइवल कर दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अब मैंने आपको बताया कि बरौनी से तो ऑलरेडी आपका बहुत पहले से गुवाहाटी का ये कनेक्टेड था, ऐसे ये गैस पाइपलाइन। तो ये जो बरौनी से गुवाहाटी वाला है वो भी इसी प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन है। समझ गए? बरौनी कहां से आया? आपके एचवीजी के थ्रू, फिर बाद में ऊर्जा गंगा से। अब बरौनी को आप जो है असम के गुवाहाटी से कनेक्ट कर दीजिए, असम की लोकेशन से। उसको कनेक्ट करने के बाद आपके गुवाहाटी में गैस पहुंच गई। ये भी आपका जो है जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धमरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन का। अच्छा, यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि ये जो गैस पाइपलाइन आई थी सिंदरी वगैरह से, उसके यहाँ पे निकल के किधर जा रहे हैं? उड़ीसा वगैरह में भी जा रहा है ना, कटक में जा रहा है, भुवनेश्वर में जा रहा है, पारादीप में जा रहा है, हल्दिया में जा रहा है, हल्दिया में भी जा रहा है। ये सारी लोकेशन है। हल्दिया आपके पड़ेगा कहाँ पे? हल्दिया तो आपके पड़ेगा वेस्ट बंगाल में, लेकिन ये तो धमरा है। धमरा पड़ेगा कहाँ पे? आपके उड़ीसा में। तो उड़ीसा भी हो गया, वेस्ट बंगाल भी हो गया, झारखंड भी हो गया, बिहार भी हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया। और अब यहां से कनेक्ट कर दिया, असम पहुंच गया। असम तक हमारी कहानी पहुंच चुकी है। अब असम में जैसे ही गुवाहाटी में कहानी पहुंची, वहां पे आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन गैस ग्रिड चलेगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन गैस ग्रिड भी एक इसी आपका जो प्रधानमंत्री का पूरा जो नेशनल गैस ग्रिड का प्लान है इक्वालिटी देने के लिए, उसी का है। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड के लिए आपकी 5 ऑयल और गैस कंपनीज आपस में मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर क्रिएट कर रही हैं। गेल, आईओसीएल, ओआईएल, ओएनजीसी और एनआरएल। अब इन पांचों ने मिलके जो ज्वाइंट वेंचर क्रिएट किया उसको इंद्रधनुष गैस ग्रिड बोल रहे हैं। कंपनी 5 है, लेकिन इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड बोल रहे हैं, आईजीजीएल। और ये क्या करेगा? आपका जो पाइपलाइन यहाँ पे आ चुका है, ये जो असम में आ चुका है, वहां से ग्रिड बनाएगा। तो असम में एक बार पहुंच गया गुवाहाटी में, तो आप उससे क्या करिए? सिक्किम को यहां से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आप जो है मिजोरम को कनेक्ट, असम की तो बॉर्डर हर किसी से मिलती है सिक्किम छोड़ के। अच्छा, सिक्किम, हाँ सिक्किम छोड़ के जो तो असम की बॉर्डर आपको तो पता ही है हर किसी से मिलती है। सिक्किम तो वेस्ट बंगाल के ऊपर आ जाता है ना। तो ठीक है, तो चलिए असम का निकला गैस, वो गया सिक्किम। उसके बाद वो मिजोरम भी जाएगा, है ना। वहां से वो मणिपुर भी जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भी जाएगा, त्रिपुरा भी जाएगा, मेघालय भी जाएगा, नागालैंड भी जाएगा। तो यहां से देख रहे हैं, यही जो प्रोजेक्ट है इसको नॉर्थ ईस्ट रीजन गैस ग्रिड बोलते हैं। इसके लिए एक ज्वाइंट वेंचर की जो कंपनी बनी है, 5 आपके ऑयल एंड गैस की कंपनी ने बनाई है, उसका नाम है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। इसी नेशनल गैस ग्रिड प्रोजेक्ट में एक पार्ट है कोच्चि कोटनाड बैंगलोर मैंगलोर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। यहाँ पे कोच्चि है, यहाँ पे कोटनाड है, यहाँ पे बैंगलोर है, यहाँ पे मैंगलोर है। तो ये ऐसे जो पाइपलाइन ये देख रहे हैं आप, एक मिनट इसको हटा दे रहा हूं। यहाँ पे ग्रीन वाला लाइन देख रहे हैं, तो कोच्चि से निकल रहा है, कहां जा रहा है? मैंगलोर। और एक लाइन इधर आ गई बैंगलोर, है ना। ये कोच्चि कोटनाड मैंगलोर बैंगलोर ऐसे करके जो बाइफर्केशन है, ये भी इसी नेशनल गैस ग्रिड प्रोजेक्ट का पार्ट है। लास्ट जो है इस प्रोजेक्ट का पार्ट वो है एन्नोर, तिरुवल्लुवर, बैंगलोर, नागपट्टिनम, मदुरई, ट्यूटिकोरिन, थूथुकुडी नेचुरल गैस पाइपलाइन। ये एन्नोर हो गया। एन्नोर के अलावा और कौन सी जगह है? तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर आपके यहीं पे आपके पड़ जाएगा, तमिलनाडु में ही पड़ेगा। यहाँ पे मैप में क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है इसके अलावा बैंगलोर, तो बैंगलोर भी कनेक्टेड हो जाएगा। फिर है नागपट्टिनम। नागपट्टिनम आपके यहीं पे एक कोस्टल एरिया है, आइलैंड जैसा है नागपट्टिनम। मदुरई को भी कनेक्ट कर दिया तो आप थोड़ा साउथ तमिलनाडु में जाओगे। वहां आपके तुतिकोरिन को भी कनेक्ट कर दिया, तूतुकुड़ी को, तो वो भी जो है कनेक्टेड हो जाएगा। ये सारे लोकेशन के लिए चलेगा जो एन्नोर, तिरुवल्लुवर, बैंगलोर, नागपट्टिनम, मदुरई, तुतिकोरिन नेचुरल गैस पाइपलाइन। ये हो गया सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको पता ही है कि जो आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, वो एक्ट 2006
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट जो है 2006 का, उसके अंदर पीएनजीआरबी है ना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, वो चाहे हर सिटीज़ में तो किसी कंपनी वगैरह को देके सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क डेवलप कर सकता है। और हर सिटी में सिटी गैस नेटवर्क का डेवलपमेंट किया जाएगा और सीएनजी जो है आपको प्रीडोमिनेंटली यूज़ किया जाता है ऑटो फ्यूल में। पाइप्ड नेचुरल गैस जो है आपके डोमेस्टिक यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए और सेगमेंट आपकी जो बाकी इंडस्ट्रीज़ उनके लिए जाता है। तो ये आपके पूरे गैस का जो आर्किटेक्चर है कंट्री में, इसी को बोलते हैं गैस बेस्ड इकोनॉमी। तो इसके साथ ही जो है ये सेशन समाप्त होता है। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।